18 दिसंबर सुबह करीब 18 दिसंबर सुबह करीब 6 बजे खबर आई कि पाकिस्तान में रह रहा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मारा गया। उसे कराची के किसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस को डाउन कर दिया गया ताकि ये खबर न फैले। पिछले 2 दिनों से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की बातें सोशल मीडिया में चल रही थी। हमने इन अफवाहों की पड़ताल भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों से की। दाऊद के मारे जाने और पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन होने की खबर सबसे पहले पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी के सोशल मीडिया पर डाले गए एक वीडियो से फैली थी। कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। दाऊद के मरने की खबर भास्कर के फैक्ट चेक में फर्जी निकली। ऐसा पहली बार नहीं था जब दाऊद के मारे जाने की अफवाह फैली थी। साल 2016, 2017 और 2020 में भी ऐसी ही खबरें फैली थी। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने इस फेक न्यूज को भारतीय मीडिया और मोदी सरकार की साजिश बताया। पाकिस्तान में ऐसा कोई वो नहीं है, और क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम के मरने की बातें तो बड़ी दफा आ चुकी हैं और पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर है। सो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब का जो फेवरेट मीडिया है, जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं, ये उनका एक सोच है। क्योंकि वो जो स्नब किया था बाइडेन ने, और जो अमेरिका के और कनाडा के अंदर जो लॉन्ग के ऑपरेशन बंद हुए, तो उसकी वजह करके जो ये मोदी साहब का जो मीडिया है वो ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दाऊद क्या कहता है इंडियन मीडिया, ये जानते हैं। इब्राहिम न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसकी सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। जिस जगह पर रहता है वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट विवेक अग्रवाल ने दाऊद की सिक्योरिटी के बारे में हमें डिटेल में जानकारी दी। दाऊद को पाकिस्तान में 5 स्तर की बहुत ही तगड़ी सुरक्षा हासिल है। उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो 4 टियर सिक्योरिटी है, जिसमें सबसे बाहर जो है हम पूरी जानकारी जुटाएंगे दाऊद इब्राहिम के बारे में। बना रहिए हमारे साथ में और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जो है वहाँ के पुलिस के कमांडोज होते हैं, उसके बाद में मिलिट्री कमांडोज हैं, और उसके सबसे अंतिम जो घेरा है, जो कि सबसे छोटा घेरा है, जिसमें करीब 12 से 25 लोग जो हैं वो दाऊद इब्राहिम के अपने गिरोह के लोग हैं, हथियारबंद, जो कि उसकी सुरक्षा करते हैं। तो इन सब चीजों को में रखते हुए दाऊद इब्राहिम के लिए सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई एक है तो वो पाकिस्तानी ही है। दाऊद के मारे जाने की खबर पर उसके राइट हैंड छोटा शकील ने पाकिस्तानी मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि भाई एकदम फिट है। साथ ही विवेक अग्रवाल बताते हैं कि दाऊद का बिजनेस आज 42 देशों तक फैला हुआ है। दाऊद इब्राहिम का जो एक और बड़ा काम है वो है फेक डॉलर का काम और फेक इंडियन करेंसी का काम। फेक इंडियन करेंसी जो है उसका सारा काम उसका जो ग्रुप है या गिरोह है वो आईएसआई के बिहाफ में करता है, और इस फेक डॉलर का काम जो है उनका सिंगापुर और हांगकांग के जरिए, चाइना के जरिए चलता है, जिसमें वहाँ का जो चाइना का और रशिया का जो माफिया है वो उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। हाल ही में कनाडा, ब्रिटेन और पाकिस्तान में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे लोगों की हत्या की खबरें सामने आई। माना जा रहा है कि इसी वजह से दाऊद के मारे जाने की खबर उठी। ये दिखाई साफ तौर पर दे रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां जो हैं अब मोसाद और केजीबी के फॉर्मेट पर विदेशी मिट्टी पर, विदेशी जमीन के ऊपर जो है मारना और उन लोगों को खत्म करने का उन्होंने अभियान छेड़ दिया है। इन हत्याओं में पाकिस्तानी पत्रकार, होस्टाइल एजेंसियों और भारत का हाथ होने की तरफ इशारा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जरूर कहा गया था कि ये जो लोग, जिन लोगों को जो जिहाद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं, उन लोगों को ये जो मारा जा रहा है इसके पीछे होस्टाइल एजेंसीज हैं, लेकिन भारत का नाम नहीं लिया गया। जो मुझे याद है होस्टाइल एजेंसीज है, ठीक है। सो होस्टाइल एजेंसी से पता नहीं है, कई लोगों का तो ये भी कहना है कि अफगान जो है उनको इंडिया ने हायर किया हुआ है एंड दे आर डूइंग इट, लेकिन कोई लार्जली पाकिस्तान की मीडिया पे ये खबर नहीं आई। ये प्रिंट मीडिया पे खबरें जो है वो ज्यादा ये गर्दिश की है। इन अफवाहों के बाद पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इसे सिर्फ एक पूरा